जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद केजी क्लासेज में। और आज की क्लास जो है सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लास है हिस्ट्री 12th का 3 चैप्टर का, इसमें जो है 3 चैप्टर आप देख सकते हैं कि इसमें 11th और 11th ए और 12th महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, विभाजन को समझना, और तीसरा है संविधान निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो यहाँ 3 चैप्टर का जो एमसीक्यू है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, और साथ में जो पॉइंट आएंगे उसको हम सब्जेक्टिव के रूप में भी उसको हम पढ़ाते आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो आधुनिक काल का इतिहास से शुरुआत होता है उसमें हम सबसे पहले आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 1 नंबर में। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? इन विच लैंग्वेज वाज महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी? कौन सा लैंग्वेज में बताइए? तो आत्मकथा जो होता है रे बुआ, वो अपनी भाषा में होता है ना, तो गुजराती भाषा में। कौन सा भाषा में है? गुजराती भाषा में है। अनटू द लास्ट किताब का नाम है बुआ, रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? हाँ, ये रस्किन जो है ना, गांधी जी के सहयोगी थे, उनका यह लिखा हुआ है। अनटू द लास्ट किताब किसका लिखा हुआ है? रस्किन का लिखा हुआ है। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बताइए तेजी से। हाँ, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर? गुजरात में। एक और डेट याद रखना है, 1869 के जगह पर एक और डेट याद रखना है कि 1869 में सुएज नहर का भी शुरुआत हुआ था। तो ऐसे याद रखना है कोरिलेट करके। चलिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बोलो? गोपाल कृष्ण गोखले। उन पॉलिटिकल टीचर थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में रिटर्न कब आ गए? 1915 में। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? बिहार वह राज्य है जिसने मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। क्या बना दिया? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1917 में, जहाँ नील की खेती की समस्या थी, चंपारण में। नाम सुना है बुआ? चलो आगे देखो, चौरी चौरा कांड। देखो, कांड जो भी हो, चौरी चौरा कांड हो, ठीक है ना, या फिर जो सती चौरा कांड हो, बीबी घर कांड हो, इसमें कांड में हत्या ही होता है। बात समझे कि नहीं? तो चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। कितने कर्मियों को याद है ना? हाँ, चलिए आगे देखिए। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई बताइए? 1920 में हो गई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था बताइए तो? गांधी जी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो किसने कहा बोलिए? हाँ, चलिए। सर की उपाधि किसने त्याग दिया था? सर, ठीक है, सर की उपाधि। हु रिटर्न द टाइटल सर? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो त्याग दिए थे। नमक कानून किसने तोड़ दिया बताइए? हाँ, दांडी सुना ना, दांडी मार्च। हाँ, वो अपने 78 साथियों के साथ दांडी तट पर गए और वहाँ नमक बना के नमक कानून तोड़ दिए। चलिए, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे बताइए? राजकुमार शुक्ल जी कहने पर गए कि चलो भाई, चल के वहाँ देखते हैं क्या हालत है। किसानों को बहुत बुरा हाल था वहाँ पर, ठीक है ना, बहुत तरह तरह के एकदम कर लगता था, टैक्स लगता था। चलिए अगला सवाल देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। टॉलेस्टाय आश्रम की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। चलिए, महात्मा गांधी, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? हाँ, मनु कहिए या मोनिया? क्या कहिए बुआ? मोनिया। ऑप्शन में आपके पास मोनिया रहेगा, तो आप मोनिया को भी ऑप्शन में आपको लगा देना है, ठीक है। मनु हो, मोनिया हो, आपको लगाना है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे बुआ बोलो? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। और असहयोग का जो प्रस्ताव है कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में। कब हुआ तो बुआ बोलो? तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? 1905 में हुआ। तो यह घोषणा किसने करवाया? यह घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर शहर में। कहाँ पर? अमृतसर में। जनरल डायर ने चलवा दिया था गोली। किसने चलवा दिया था? डायर ने। सबको याद रखना है। काला कानून किसको कहा जाता है बताइए? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट छूट गया है, चलिए उसको धर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942
2 में। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, किसने किया हुआ? महात्मा गांधी, है ना। वह इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था बॉम्बे अधिवेशन में। कहाँ पर? बॉम्बे अधिवेशन में। अब आ जाइए काला कानून, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज ऐसा कानून 1919 में बनाया है जिसको शक के आधार पर, किसके आधार पर? शक के आधार पर वो कोई भी क्रांतिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट जारी किए हुए उसको धर लेता था। चल ले भाई, जानता था ये लगता है कि बम फोड़ के भाग जाएगा, इसलिए उसको पहले धरो और जेल में बंद कर दो। शक के आधार पर पकड़ के उसको जेल में बंद कर देता था। हाँ, शक के आधार पर वो जान लिया कि अच्छा आनंद सर जा रहा है, क्रांतिकारी आदमी है, बम फेंक के भाग जाएंगे, है कि नहीं? इससे पहले आनंद सर को धर के अरेस्ट करो, ठीक है ना। तो ऐसा था अंग्रेज वाला नियम कानून, काला कानून, समझा कि नहीं? रॉलेट एक्ट वाला। चलिए पूना समझौता 1932 में हुआ। कब हुआ बोलो? किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच दलितों के आरक्षण के मुद्दे पर जो है बातचीत हुआ था। आरक्षण के मुद्दे पर, किसके मुद्दे पर? 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। चलिए एक किताब है वो आगे देखो, किताब है एक और आंदोलन आ गया। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? तो एक था अल हिलाल और एक था अल बिलाग। अल हिलाल, अल बिलाग, ये सब अबुल कलाम आजाद का पत्रिका था, मैगजीन था। चलिए 25 नंबर कहता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बोलो 1917 में। कब शुरू हुआ? रॉलेट एक्ट जो कानून बना था 1919 में। कब बना था? चलिए गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कहाँ पर? चंपारण में। 1920 में कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ 1920 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में है? बताइए। गुजरात में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी शुरू किए 1930 में दांडी मार्च के साथ। किसके साथ? है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक दांडी मार्च से शुरू होता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू होता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था? 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, जहां उसका जो है काले झंडे के साथ स्वागत किया गया। ध्यान दो बुआ, साइमन कमीशन जिसका जो अध्यक्ष था सर जॉन साइमन था और उसमें 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन में कितना सदस्य था बुआ? और सातों के सातों सदस्य जो था वह सब गोरखा था। कौन था? गोरखा, समझ रहा है ना बुआ? सब अंग्रेज था। सब क्या था? एक भी भारतीय नहीं था। अब भारतीय नेता ये सोच रहा है कि भारत में आया है संवैधानिक सुधार के लिए और उसमें एक को भारतीय नहीं है, तो उसका विरोध होना चाहिए कि स्वागत होना चाहिए? विरोध हुआ, काला झंडा से विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारा लगा। बात समझे कि नहीं? इतना तो छोड़ दीजिए, जब 1919 में जब अधिनियम बना था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में बना, तब कहा गया कि 10 साल पर जो है इसका सर्वेक्षण होगा, इंस्पेक्शन होगा फिर से। आज 10 साल पूर्व नहीं कि पगला आ गया 1928 में। कब आ गया? 10 साल से पहले आ गया। इसलिए भारतीय में रोष था, गुस्सा था कि एक तो समय से पहले आ गया और उसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण से साइमन कमीशन का विरोध हुआ। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की, किसकी हुआ? लाला लाजपत राय की जो है सर पर जो है कपार पर लाठी से लग जाता है और घायल हो जाते हैं। चलिए बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला सवाल देखिए, स्वराज पार्टी कौन पार्टी? इससे पहले एक और क्वेश्चन छूट रहा है, देखो 33 नंबर। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना, ध्यान रखिए, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, कौन कौन है इसमें? ये मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पप्पा, है ना, दोनों आदमी मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ बुआ बोलो? हाँ। असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी शुरू किया। बार बार क्वेश्चन रिपीट करा है। गांधी इरविन समझौता 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ बुआ? लॉर्ड इरविन, हाँ, अंग्रेजी गवर्नर जनरल, है ना, वायसराय, और एक तरफ है महात्मा गांधी, दोनों के बीच जो है दिल्ली में समझौता हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, तो इस समझौता को
दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह महात्मा गांधी का है। किसका है हुआ? आत्मकथा। महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, यही आत्मकथा का नाम है जिसको गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन, जो पहला जन आंदोलन यानी जनता का जो आंदोलन था, पब्लिक मूवमेंट था, वह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था आपका बोलो? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था बताइए? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी कब पड़ी? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। चलिए अब डायरेक्टली आइए 42 नंबर क्वेश्चन पर, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी ने कहा। चलिए वीडियो में एकदम बने रहिए, अभी भागना नहीं है, एकदम आराम से शांति से सुनते रहिए। अब हम लोग देखेंगे जो विभाजन को समझना है, ये हालांकि ये जो हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर देख रहे हैं, ये सारे के सारे अंतिम वाला जो चैप्टर है वो जितना भी है सब पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो आप समझिए कि इस चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो समझिए कि आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ दोनों काम हो जाएगा रे भाई। चलो तो इसमें सबसे पहले विभाजन को समझने वाला में आइए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शुरुआत करते हैं विभाजन को समझने वाला में। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखो, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन से कथन सही है? होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ, होम रूल लीग है ना, हाँ होम रूल लीग आंदोलन, उसने उसको सहयोग किया, ये बात सही है, समर्थन किया उसमें। दूसरा कहा है कि मुस्लिम लीग ने किसने बुआ? हाँ जो 1906 में बना था मुसलमानों के लिए, किसके लिए? मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग संगठन बना, वह अलग एक पाकिस्तान की मांग कर दिया। तो सेपरेट पाकिस्तान की मांग किया, कब किया? 1940 में पहली बार मुसलमानों ने अपने लिए पाकिस्तान की मांग कब किया बताइए? 1940 में किया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे बताइए? 1938 में भी बने, 1939 में भी बने, है ना। खलनायक महान नेता पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके, किसको हरा करके? पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष बन गए भाई, समझ लो। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया बोलिए? वही अब उसके बाद जो है कांग्रेस से हट जाते हैं, अपना एक जो है अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वहाँ कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? सिंगापुर में। कहाँ पर? देख लीजिए, भारत के आदमी है, कहाँ कहाँ अपना फौज बना ले रहा है। हम लोग अपना घर में नहीं सेना तैयार कर रहे हैं, बताइए, समझ में आ रहा है ना। अपना बाल बच्चा को भी सेना नहीं बना रहा है, ये सब कहाँ कहाँ बना रहे हैं। महान आदमी से समझ रहे हैं ना, कितना महान आदमी है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इसके सदस्य कौन नहीं था? तो एबरी जो था इसका सदस्य नहीं था, एबरी सदस्य नहीं था। बाकी बात क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था, है ना। तो ये सारे के सारे उसके सदस्य थे। चलिए मुस्लिम लीग के द्वारा, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाया गया, हाँ डायरेक्ट एक्शन डे जो मनाया, ठीक है, वह 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया हुआ बोलो? 46 को। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? देखो अब कह रहा है कि वेन वाज द लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग। तो मुक्ति दिवस का मतलब क्या? जब कांग्रेस जो है गद्दी से त्याग पत्र दे दिया था, है ना, कांग्रेस का अंतरिम सरकार बना था, उसमें जो है उसने वह कांग्रेस जो है से त्याग दे दिया। कहला कि भाई कांग्रेस ने जो कहा वह अंग्रेजी सरकार उसको नहीं माना, आज़ादी उसको देने की बात नहीं स्वीकारा, इसलिए जो कांग्रेस छोड़ दिया। तो अब जो है से मुसलमान से खुश हो गया कि चलिए भले जो है से अपना कांग्रेस जो है गद्दी पर से अपना खाली हो गया। तो 22 दिसंबर 1939 को, कितने तारीख को हुआ बोलिए? 1939 को त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस वाला सब। चलिए क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, क्लीमेंट एटली कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। उसने कहा कि हम भारत को आज़ाद करेंगे जून 1948 में, खैया आज़ाद करेंगे। वो घोषणा कर दिया था पहले ही कि हम, हाँ, तो जो घोषणा है 20 फरवरी देखिए जून 1948 में भारत वो छोड़ देगा, कहा था क्लीमेंट एटली। तो ये घोषणा 20 तारीख को किया था। कितने तारीख को? 20 फरवरी 1947 में यह कहा कि अगला जो जून 1948 आएगा ना, तब हम भारत को आज़ाद करेंगे। ये थोड़ा जून के पैरा तक गए यहाँ भारत के खलनायक सब नहीं, भारत के जो वीर सपूत है उतना पैरा तक है। चलिए आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय, किसके समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने यह घोषणा की, बारे में घोषणा की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में कमबख्त हम बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। देखिए, यह महात्मा गांधी जी के बारे में कहा था विंस्टन चर्चिल। जो विंस्टन चर्चिल भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, वो कह रहा है कि दुनिया में हम जीत रहे हैं, हम एक बूढ़ा आदमी के सामने कैसे झुक सकते हैं। पास में कि नहीं? यह बात कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल किसके बारे में है? महात्मा गांधी के बारे में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में क्या कहा था, पता है आपको? बांटो और भागो। क्या कहा था? देख रहे हैं, एक बात ही पर ध्यान आता है, केकरा? मुस्लिम लीग वाला को, नहीं ना? बांटो और भागो। यहाँ आंदोलन चल रहा है कि भारत छोड़ो, और उल्टा जोर लगा ले कि बांटो और भागो। कराची अधिवेशन में ये सब बात हुआ था। कौन अधिवेशन में? चलिए 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 सैनिक को लेकर मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कॉले हॉल में कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ जो है अस्थायी सरकार भी बना दिए। कैसे सरकार? अस्थायी सरकार बना दिए 2 अक्टूबर 1943 को। देख रहा है ना, देश आज़ाद भी नहीं हुआ लेकिन सरकार बना दिए सुभाष चंद्र बोस वहाँ सिंगापुर में 2 अक्टूबर। कितने अक्टूबर को? 2 अक्टूबर 1943 को। याद रखना है कि गांधी जी के जी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के दिन में, है ना? उसी दिन पर यहाँ सरकार भी बना दी सुभाष चंद्र बोस। चलिए, भारत का जो विभाजन हुआ वो ब्रिटिश शासन की किस योजना था? तो ये जो माउंटबेटन योजना है ना, माउंटबेटन योजना के अनुसार जो है भारत का विभाजन हुआ। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेजी अधिकारी था, रिटायर्ड अधिकारी ए.ओ. ह्यूम, है ना? उसी ने कांग्रेस की स्थापना किया 1885 में। कब किया रे बाबू बोलो? 1885 में किया। आगे कहते हैं देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना, किसकी स्थापना? लीग की स्थापना 1906 में हुआ। कब हुआ बोलो? हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। पहले जो बांग्लादेश था, है ना, वहाँ ढाका है, वहाँ ढाका पर इसका हुआ था। पाकिस्तान शब्द का रचना किसने किया है? तो चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द जो बनाया है, जिसने फॉर्मेशन किया है, उसका नाम क्या है? चौधरी रहमत अली। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है हुआ बोलो? प्रथम स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। जब भारतीय लग जाएगा, क्या लग जाएगा? हाँ, तब सी राजगोपालाचारी। क्या लगा रहा है? हाँ, यानी भारतीय का नाम आ गया, इंडियन का नाम आ गया, तब क्या लगेगा? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? सी राजगोपालाचारी हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला महिला जो प्रेसिडेंट हुई, कौन हुई थी? एनी बेसेंट। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, जो फर्स्ट टाइम इसका जो बैठक हुआ, पहला बार अध्यक्षता हुआ, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? हुआ प्रिंस कुमार। ध्यान दीजिए, फर्स्ट कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, वह उसका अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान से सुनो, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बोलिए भाई। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? सितंबर 1939 में शुरुआत हो गया। शेर पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है बताइए? लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब, यानी पंजाब का शेर किसको कहा जाता है? हाँ, चलो आगे देखो, 14 नवंबर को, आज नवंबर आने वाला है बुआ। हाँ, 14 नवंबर है ना, किसका जन्मदिन मनाया जाता है बताइए? जवाहरलाल नेहरू, है ना, चाचा नेहरू जी का जन्मदिन मनेगा 14 नवंबर को।
है ना, बाल दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में है? हाँ, बढ़िया से मुँह हाथ धो का आना है 14 तारीख को, ठीक है ना। बंगाल विभाजन, कौन विभाजन? बंगाल विभाजन 1905 में। कहिए बुआ, बोलो। 1905 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया बताइए? लाल बहादुर शास्त्री ने। और राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ बताइए? जीरादेवी में। कहाँ पर हुआ? जीरादेवी में। चलिए, तो इस तरह से जो विभाजन को जो समझना है, आप तो जानते हैं कि विभाजन का जो टॉपिक है पॉलिटी ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। लास्ट में एक चैप्टर है जिसका नाम है संविधान निर्माण। संविधान का निर्माण है ना, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन देखेंगे और एक नई युग की शुरुआत। तो संविधान से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए आगे हम इसको शुरू करते हैं। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ए ड्राफ्ट कमिटी वाज फॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 29 अगस्त को। कितने अगस्त को? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा जो है वह प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का बैठक बना दिया। ड्राफ्टिंग यानी संविधान कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, क्या लिखाएगा, क्या नहीं लिखाएगा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था, ठीक है, जिसमें 7 सदस्य था। कितने सदस्य हुआ? 7। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे बुआ? यानी संविधान लिखने का ठीका बटैया इन्हीं को दिया गया था कि आप 7 आदमी को और लेके अपने टीम में, ठीक है, आप उसको लिखिए, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का काम करना शुरू हो गया। आगे देखिए, संविधान के निर्माण में कितने समय लगा थे बोलो? हाँ, 2 ईयर 18 डेज है ना, 11 मंथ्स। कितना गड़बड़ा गया खड़े? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, लगभग 3 साल जो है आपको संविधान बनाने में लग गया। आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्य ऐसे थे जो संविधान पर क्या कर दिए? साइन कर दिए। 284 सदस्य। कितने हुआ? 284 मेंबर जो है वह संविधान सभा में संविधान पर साइन कर दिया कि चलिए भाई मेरा संविधान बन गया, है कि नहीं। आगे देखिए, आगे कहता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो इसको कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे बोलो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, संविधान सभा की संचालन समिति यानी संविधान सभा को संचालन करना है, उसको चलाना है, तो उसको समिति उनको बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष जो है बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र। इनको अस्थायी रूप से बनाया गया। और अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ध्यान रखना है, इस चीज को भी ध्यान रखना है कि एक हमारे पास अस्थायी थे और एक अस्थायी थे, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब गद्दी पर बैठा था? तो वह 24 मार्च 1947 को 24 मार्च 1947 को गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन महिला भारतीय संविधान की सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। कुछ महिला भी थी, उसमें उनका नाम है सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। ये सब के सब महिला जो संविधान सभा में भाग लिए थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन है? पैथिक लॉरेंस है, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये सब जो इसमें था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था हुआ? चलिए, 1895 ईस्वी का राजस्व विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में तैयार किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था? 24 मार्च को। कितने मार्च को हुआ? 24 मार्च 1947 को। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 200। संविधान सभा की बैठक में 210 सदस्य हो गया। चलिए, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था। कौन था बुआ बोलो? हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन था? लियाकत अली। भारत का राष्ट्रगान क्या है बुआ? जन गण मन अधिनायक की जय, है ना। चलिए, भारतीय संविधान सभा का कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कब आया बुआ? कैबिनेट मिशन कब आया बताइए? हाँ, चलिए, एगो है क्रिप्स मिशन, एगो है कैबिनेट मिशन, याद रखना है। चलो आगे देखिए बुआ, तो कैबिनेट मिशन 1946 और क्रिप्स मिशन 1942। ध्यान रखना,
भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जैसा संविधान लागू हुआ वही पर। ठीक है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950 में। कहिया गणतंत्र बना हुआ बोलो? 50 में। स्वतंत्र भारत के पहला गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री कौन है बताइए? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डिप्टी पीएम है ना, हाँ, उप प्रधानमंत्री वही थे। और इसके बाद भारत का जो आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष, पूरे देशी रियासत को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या हुआ। कोई सवाल है? आयरन मैन आयरन नहीं थे, लेकिन आयरन से कमो नहीं थे, समझ रहे ना? समझे कि नहीं? पूरे 563 छोटका छोटका राज था भारत में, सबको एक कर दिए एकदम मिला के। चलिए आगे देखो, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने? 1947 में बने। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में। देखिए वास्तव में ध्यान दीजिए, संप्रभुता क्या होता है? सॉवरेनिटी, संप्रभुता यानी कि जो आंतरिक और बाहरी जो निर्णय है, देश के अंदर का, देश के बाहरी का निर्णय लेने की जो क्षमता होता है, उसी को हम लोग सॉवरेनिटी कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। तो संप्रभुता तो वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास है। अगर राष्ट्रपति ऑप्शन न रहेगा तो जनता के पास है। किसके पास है हुआ? जनता के पास है कि हमको किसको प्रधानमंत्री बनाना है, नहीं बनाना है। तो संप्रभुता जनता के पास है, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो अपने जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, इसलिए आपको इसमें जनता ऑप्शन नहीं है, राष्ट्रपति ऑप्शन है। तो आपका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान का, भारतीय संविधान का पिता जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। कौन हुआ बोलो? राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारतवर्ष का अंतिम वायसराय जो था, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा हुआ? बीडी सावरकर ने लिखा है। चलो आगे देखो, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था बताइए? श्री राजगोपालाचारी। आगे देखो, भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से आया बताइए? ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। ऑपरेशन पोलो जो है वह किस देशी रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए किया गया था? हैदराबाद के लिए किया गया था। चलिए अगला सवाल यह है कि भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार क्या करना है? देखिए बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, जीबी पंत जो है कानूनी सलाहकार थे। तो इस तरह से आपका वीडियो आपका यहाँ पर जो है पूरा ये जो 3 चैप्टर देख रहे हैं, महात्मा गांधी वाला और विभाजन के समय का समझना और संविधान के निर्माण का, ये सारे के सारे एमसीक्यू हो गया है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे फिर इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। जय हिंद।